दोस्तों बंगाल में जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला भी आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चुनाव के बारे में भी बात करेंगे और फैसला के बारे में बात करेंगे और जो है जो काउंटिंग का जो मसला चल रहा है, स्ट्रांग रूम की जो बातें चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज़। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि दोबारा से वोटिंग हो रहा है 3 विधानसभा क्षेत्रों में और उस पे 15 बूथों पे दोबारा से वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग को जो है ये पता लगा था कि यहाँ पे जो है गड़बड़ी हुई है, झड़प हुआ है, इसके वजह से उन्होंने इसको चुनाव को रद्द कर दिया था और यहाँ पे दोबारा चुनाव हो रहा है। इसके लिए ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन फिर भी ये लोग मानने वाले तो हैं नहीं। चुनाव आयोग को जो मन करेगा वही करेगा। अगर यही चीज़ अगर भाजपा कहती तो शायद वो लोग मान भी जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो है, अभी एक रिसेंटली खबर ये आ रहा है दोस्तों कि भाजपा भी जो है वो आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पे, यानी कि स्ट्रांग रूम कई बार खोला गया है। अभी भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने बोला है कि जो बूथ नंबर 116 और 17 है, वहां पे जब वो पहुंचे तो ऑलरेडी स्ट्रांग रूम पहले से खुला हुआ था, यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है उसमें पहले से गए हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया, तो आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि हम जब गए तो और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसों बार कम से कम स्ट्रांग रूम खुला है और हम लोग के बिना गैर मौजूदगी में। जबकि नियम ये है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि जो है वहां पे रहेंगे, उसके बाद जो है स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जब वो पहुंचे तो स्ट्रांग रूम ऑलरेडी खुला हुआ था, यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे। इस वजह से ये आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं आपको कि जो भी परसों रात में जो हंगामा हुआ था, जो स्ट्रांग रूम में जो ममता बनर्जी जो वहां गई हुई थी और 4 घंटा बैठी थी, तो वो अलग आरोप लगा रही है वहां पे कि भाई देखिए यहाँ पे भी उन्होंने साफ अपने सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस निगरानी रखना है। मतलब हम लोगों के सामने कोई ऐसे घुस ना पाए स्ट्रांग रूम में। यानी कि टीएमसी भी आरोप लगा रही है और भाजपा वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में कोई ना कोई घुस जा रहा है। यानी कि टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं रहते हैं तो भाजपा वाले घुस जाते हैं, और भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं रहते तो टीएमसी वाले घुस जाते हैं। मतलब वोट चोरी का, गड़बड़ी करने का, इन सब का शक भ्रम पैदा हो गया दोनों पक्षों के बीच में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी ममता बनर्जी ने, पहले हाई कोर्ट में एक याचिका किया था कि जो ये मतगणना होगी उसमें जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे और पीएसयू के कर्मचारी रहेंगे, उसके खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वो जो है याचिका खारिज कर दिया गया। फिर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये याचिका खारिज किया था हाई कोर्ट, उन्होंने भी वही बोला कि नहीं भाई वहां पे जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे और पीएसयू के कर्मचारी रहेंगे। लेकिन एक और राहत दे दिया टीएमसी के लिए। बहुत खुशी की बात है कि आधी राहत मिली है कि वहां पे राज्य सरकार के कर्मचारी भी रहेंगे। यानी कि अब जो मतगणना होगी उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, पीएसयू के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी रहेंगे। इससे जो है फायदा हो गया है किसको? इससे फायदा हो गया टीएमसी को। अब इनको राहत मिल गया है कि हाँ ये चीजें जो है अब हमारे भी कर्मचारी वहां पर रहेंगे तो कुछ गड़बड़ झाला नहीं हो सकता है। भाई दिमाग की बात है, सबके मन में ये चीज लगी हुई है। देखिए दोस्तों एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये चुनाव अगर भाजपा जीतती है तो टीएमसी वाले कहेंगे कि वोट में गड़बड़ी हुई थी, तब ये कहेंगे कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है, कई राज्यों में ऐसे किया इन लोगों ने और ये आ गए। लेकिन अगर भाजपा हार जाती है, टीएमसी आ जाती है, तो भाजपा ये कहेगी कि ईवीएम में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यानी कि वहां के लोगों ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया, इस वजह से उनकी सरकार बनी है। और ये चुनाव बड़ा नाजुक मोड़ पे है। अगर देखा जाए तो एक देश का मतलब बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। 2027 में भी जो चुनाव आने वाला है उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव का। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपका ख्याल है इस सारे मुद्दे पर? अपने जो है कमेंट जरूर कीजिए, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।